लाइफ का रिचार्ज बटन ऑन हो जाता है, रूटीन से ब्रेक मिलता है, चारों तरफ पॉजिटिविटी, चारों तरफ उत्साह है। कुछ तो है इस दिवाली में जो सब कुछ नया कर देता है। शायद इसीलिए हम इतना इंतजार करते हैं दिवाली का। नमस्कार, मैं हूं जिया आपके साथ ख्यालों वाली खिड़की में, आपकी फेवरेट खिड़की में। वैसे तो मैं आपको हमेशा खिड़की में कोई ना कोई कहानी सुनाती हूँ, कोई कविता सुनाती हूँ, कोई शायरी शेयर करती हूँ। आज सोचा कि दिल की बात कहूँ कि ना कहूँ, क्योंकि दिल की बात कहने के लिए अपनों से कभी कभी परमिशन मांगनी पड़ती है। लेकिन जब बात हो रही है दिवाली के बारे में, तो दिवाली में तो दिल की बात होनी चाहिए। हर साल दिवाली आती है, हर साल हम त्योहार का इंतजार करते हैं। एक ऐसा त्योहार जहां सब कुछ नया हो जाता है, मन से लेकर कपड़ों से लेकर घर की दीवारों के नए रंग से लेकर नए पर्दे तक। लेकिन हर बार मैंने एक चीज नोटिस की है, हर साल मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि दिवाली के आते ही लोगों के मन में एक सवाल आता है, अब पहले वाली बात नहीं है दिवाली में। पहले त्योहार में ऐसा होता था, वैसा होता था। और हमारे आसपास के जो बुजुर्ग होते हैं, मतलब हमारे नानी, नाना, दादा, दादी, हमारे मम्मी पापा अक्सर अपने बचपन की दिवाली हमारे साथ कंपैरिजन में शेयर करते हैं कि जब हम छोटे थे तो ऐसा करते थे। जब भी याद है, मेरे पापा और मेरे नानी से मैंने सुना है कि हमारा गांव में घर था, तो मेरी नानी कहती थी कि हमारे घर पे टेलर आता था। नानी के घर पे, मतलब मेरे ननिहाल में दिवाली से 10-15 दिन पहले टेलर बुलाया जाता था। अभी जो टेलर होता था अपने साथ बहुत सारे कपड़े और डिजाइनिंग का सामान लेके आता था। घर में जितने भी बच्चे हैं उनके एक जैसे कपड़े बन जाते थे। बड़ों के कपड़े बनते थे, दादा दादी के, नाना नानी के कपड़े, और वो टेलर एक्सक्लूसिवली हमारे घर के कपड़े बनाता था। और ऐसे सबके घर में टेलर आ ही जाता था, मतलब 15-20 दिन तक वो टेलर रहता था और धीरे धीरे वो टेलर घर का ही मेंबर बन जाता था। और ये कितनी खास बात है ना, जैसे आपका फैमिली डॉक्टर वैसे ये फैमिली टेलर। ऐसी भी दिवाली थी, पता है आपको? आप अपने दादा दादी से पूछिएगा, आपको हजारों नई कहानियां मिलेंगी कि उस जमाने में क्या होता था। मेरे पापा मुझे अक्सर कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके चाचा के बेटे, उनकी बुआ के बेटी, सारे बच्चे मिलकर दादाजी के साथ जाते थे मेले में शॉपिंग करने के लिए। मतलब हम यहाँ मॉल में जाते, वो वहां मेले में जाते थे। और वो मिट्टी के खिलौने से लेकर पटाखों से लेकर सब कुछ साथ में खरीदना। अगर चाचा के बेटे ने एक थैली सामान लिया है तो पापा को भी सेम ही मिलेगा। और ये जो एक साथ करना, एक साथ खुश रहना, एक साथ गिफ्ट्स खरीदना, एक साथ नया सामान खरीदना, ये जो परंपरा, संस्कृति, त्योहार, रिचुअल्स, रिवाज, पूजा, ये सब पूरे परिवार के साथ करते हैं ना, उसका पूरा वाइब्रेंट एनर्जी फील होता है। और ये मैंने अपने घर पे देखा है। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती है, अब तो तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर लो कि 2 दिन में दिवाली के दिन भी आते हैं। यार, कुरियर वाले भैया तो उनकी तो दिवाली होती नहीं है ना, क्योंकि हम इतने इंस्टेंट रेडी टू ईट जमाने के हैं। अच्छा, रेडी टू ईट से मुझे याद आया, देयर वाज अ टाइम जब हमारे पड़ोस में चाची, मामी, मासी सब इकट्ठा होते और घर में घुघरा, मठिया, चौड़ा फड़ी और मिठाइयां बनती थी। अब बिलीव नहीं करोगे, मैं जहां से आती हूँ पूरे मोहल्ले में शुद्ध घी की खुशबू आती है। मतलब एक घर में अगर मिठाई बन रही है ना, तो सारी जितनी भी मोहल्ले में जितनी भी महिलाएं ना, सब उस एक घर में होगी। जैसे गुरुवार में आज 1 नंबर में खाना बन रहा है या नाश्ता बन रहा है, तो शुक्रवार को 4 नंबर में बन रहा है, तो शनिवार को 6 नंबर में बनेगा। एक पूरे हफ्ते में अलग अलग घरों में वो मोहल्ले की सारी महिलाएं जाके नाश्ता बनाती है। मतलब सोचो, ये फेस्टिवल का जो क्रेज है, ये जो फेस्टिवल का इतना मन पे इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है, उस वक्त कैसे छोड़ता होगा। अभी हम सब कुछ ऑनलाइन खरीद लेते हैं, ऑनलाइन मिठाइयां लेते हैं, सब कुछ रेडी टू ईट मिलता है। अगर आपको जो भी खाना है आपने ऑर्डर किया, घर पे आ गया। पहले नानी, दादी, मम्मी, मौसी, चाची सब कुछ बनाती थी और वो इंतजार रहता था पूरे साल के घुघरा कब बनेगा या चौड़ा फड़ी कब बनेगी। यार, कब आएगा वो मौका जब काजू कतली बॉक्स में भर के घर पे आएगी, इंतजार रहता था। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती थी, उस जमाने में ना घर बंद रखना अपशगुन माना जाता था। लेकिन त्योहार है तो घर में कोई ना कोई होना चाहिए। दिया बत्ती का टाइम, आंगन में दिए,
चौखट पूजा ये सब तो होनी चाहिए। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि हमारे ज़माने में घर बंद कभी नहीं रख सकते। ऐसा माना जाता था कि देवी लक्ष्मी जाएगी घर में और अगर घर दरवाज़ा बंद होगा तो वो वापस चली जाएगी। इसलिए गाँव का हर घर कोई ना कोई घर में ज़रूर रहता है। अगर किसी को जाना पड़ा तो भले चला जाए, लेकिन घर में कोई ज़रूर होगा। और अब तो हम इंतजार करते हैं कि कैसे दिवाली आए, 5 दिन की छुट्टी मिली कहीं चले गए। अब तो दरवाजा बंद रहे तो बंद, लेकिन बस जी लेना है, बस एंजॉय कर लेना है। बिकॉज वी आर इन सो मच हरी, हम इतनी सारी चीज़ों में रश करते हैं। अब पहले जैसा टाइम नहीं है, महंगाई बहुत है, साथ में लोगों के पास वक्त नहीं है, फैमिलीज छोटे छोटे होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इंस्टेंट हो रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मीडियम। और इन सब के साथ फिर भी हर दिवाली पे हम यही कहते हैं, आई एम मिसिंग दैट, आई एम मिसिंग दैट, राइट। जैसे मैं सबसे ज्यादा मिस करती हूँ, हम सब एक दूसरे के घर परिवार जाते थे, चाचा के घर जाते थे, पैर छूना, कवर लेना, दक्षिणा मिलती थी उस दिन। सो अब ऐसे नहीं होता। अब तो कब कोई आएगा ऐसा इंतजार भी नहीं होता नए सोफे फ्लॉन्ट करने के। मैंने इस बार नया सोफा बनवाया है, कोई आएगा दिवाली में तो मैं फ्लॉन्ट करूंगी। अब ऐसा इंतजार रहता ही नहीं क्योंकि इतना कोई आता ही नहीं है। सो आई एम मिसिंग दोज लिटिल थिंग्स। और ये जो भी चीजें हम दिवाली में नया कपड़ा खरीदते हैं, नई चीजें खरीदते हैं, लेकिन फिर भी हर साल पुरानी चीजें निकालते हैं, साफ करते हैं और वापस रख देते हैं, राइट। नए सामान खरीदने की चाह जितनी है, उतना ही पुराना सामान संभाल के रखने की आशा, उतनी ही इच्छा। तो ये पुराने जमाने वाली दिवाली भी नए जमाने की दिवाली में अक्सर याद आती है ना। आप क्या मिस करते हो दिवाली में, कमेंट में जरूर बताना। वैसे चाहे कुछ भी कहो, हमारे इंडिया में पारंपरिक दिवाली कल्चर, वैल्यू, सारे रिचुअल, सब कुछ हम सेलिब्रेट करते हैं। वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे देश में शांति है, हम एंजॉय कर पाते हैं पारंपरिक दिवाली। क्योंकि अगर आप बाहर किसी और कंट्री और देश दुनिया में देखोगे ना, कहीं पे युद्ध हो रहा है, कहीं पे कोई और मसला है, कहीं रिसेशन चल रहा है। और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि थैंक गॉड मैं इंडिया में रह रही हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, मैं अपनों के साथ सेलिब्रेट करी हूँ, थोड़ा ही सही लेकिन हाँ मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। सो जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, जो भी है आपके पास, बी ग्रेटफुल। शायद यही मौका है, शायद यही वो फीलिंग है जिसे हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। जो छूट गया, जो नहीं कर पाए, उसको बिना अफसोस मन के दिए जलाने चाहिए। एनलाइटमेंट फ्रॉम इनसाइड, तभी तो आसपास के लोग भी आपको देख के खुश रहेंगे, आपको देख के उनके चेहरे की रोशनी भी बदल जाएगी ना। मैं तो यही मानती हूँ कि हमारे पास जो है असली में वही तो हमारी दिवाली है। आप क्या मानते हैं, जरूर बताइएगा। मेरा नाम जिया है, आप देख रहे हैं ख्यालों वाली खिड़की। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दिवाली।